हेलो बच्चों, हमारी वर्कशीट आज की है वर्कशीट नंबर 5, सब्जेक्ट साइंस। डेट है 14 जुलाई 2021। बच्चों, आज की वर्कशीट भी मैंने आपके एक रिवीजन के लिए बनाई है, जिससे कि आप अपनी क्विज अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। As discussed earlier that electron revolves around nucleus, you must be thinking, do they revolve randomly और फॉलो एनी रूल। अभी हमने ये पिछली वर्कशीट में जाना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम में क्या करते हैं, उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि क्या ये रैंडमली यानी बिना किसी रूल को फॉलो किए ही उसके आसपास घूमते रहते हैं, या कुछ रूल होते हैं इसको घूमने के पीछे भी। तो यस, देयर आर सर्टेन रूल्स, लेट अस नो द रूल्स। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं। Number 1, the orbit or shell in which electrons revolve is represented by K, L, M and N। देखिए यहाँ पे जैसे ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये जो पहला ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, K शेल बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरा है उसको हम क्या बोलते हैं, L, तीसरे को M और चौथे को N शेल बोलते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट के शेल विल बी 2। किस तरीके से होगा, जो पहला ये है इसमें केवल देखिए एक बार, इसमें क्या है कि इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद आता है जो सेकंड ऑर्बिट है, उसमें कितने हो सकते हैं, 8, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। और थर्ड में कितने हो सकते हैं, M में 18, और फोर्थ जो N शेल है उसमें होंगे 32। तो ये एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं 2n² का रूल। ये उसको फॉलो करते हैं। एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये 2n² का रूल फॉलो होगा। चलिए देखिए, जैसे अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो K, L और M और N इन सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखिए 2n² में यहाँ पर जो N की वैल्यू है वो होगी उसकी शेल, कौन सी शेल है, जैसे कि K शेल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कि इसको फर्स्ट शेल का नाम दिया गया है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 इसका होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, आंसर आया 2। तो क्योंकि मैक्सिमम जो नंबर है K शेल में 2 आ सकते हैं और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब उसके बाद जो सेकंड आता है, आप यहाँ पर देखिए, सेकंड है हीलियम। हीलियम में हमने अभी देखा कि K शेल में जो मैक्सिमम है वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, तो वो K तक ही सीमित रहेंगे। उसके बाद लिथियम आता है। लिथियम जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 K में आ गया और 1 L में चला गया। बेरिलियम जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 K में आ गए और जो 2 बचे 4 में से वो इसमें आ गए। ऐसे ही बोरोन का देख लीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फर्स्ट यानी K शेल में आ गए और बचे कितने, 3, तो वो L शेल में आ गए। तो इसी तरीके से सबका यहाँ दिखाया हुआ है। हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जिसमें कि हम ले सकते हैं आर्गन का, सॉरी चलो क्लोरीन का ले लेते हैं। तो क्लोरीन में है 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो K शेल थी हमारी 1, जरा ध्यान से देखें। L जो है वो सेकंड है, यानी कि ये N की वैल्यू है। आप इसको N की वैल्यू भी बोल सकते हो। जब आप फॉर्मूले में N की वैल्यू लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे। M के लिए 3 था, यानी कि ये भी N की वैल्यू है, और N के लिए 4 था। तो अब 2n² के हिसाब से हम निकालेंगे, तो जो हमारा ये हमने देख ही लिया था, 2n² के हिसाब से पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब 2n² के हिसाब से L वाली शेल में हम देखना चाहते हैं कि कितने हैं, तो L की वैल्यू कितनी है, 2।
कितना आया है 2 × 4 यानी कि 8। तो L में आप देखिए 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ओके, अब उसके बाद हमारा आता है M शेल में, क्योंकि हमारे पास अभी भी 8 और 2 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 17 के लिए 7 बचे, क्योंकि अब 7 बचे और तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आर्गन के लिए देखेंगे इसी तरीके से 18 है तो 2 8 8। कैल्शियम के लिए देखेंगे तो 20 है जिसका की फॉर्मूला, तो 2 8 अगली में भी 8 आ गए और जो बचे 2 वो इसमें आ गए। इस तरीके से सेल को हम डिफरेंट सेल्स जो हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को बांटते हैं। अब हम चलिए इसका जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन K, L, M एंड N शेल। ये वो जो हमने अभी फॉर्मूला बताया था बेटा, उसी के हिसाब से इसे करना है। पहले हम ये लिखेंगे K, L, M और N। तो 2n² के हिसाब से निकालना है, तो K में कितने आते हैं 2, L में हमने देखा था कितने आते हैं 8, M में कितने आते हैं तो इसके लिए देखिए 2n² के हिसाब से अगर मैं M में देखूं, M की वैल्यू होती है 3 का ये होल स्क्वायर हो गया, तो ये कितना बन के आया 18। तो यहाँ M के लिए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए मैक्सिमम। ठीक है, और N के लिए कैसे निकालोगे, N हमारी 4th सेल है तो 2n² के हिसाब से हम निकाल रहे हैं 2 × 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 2 × 16 और 32। ओके, तो N में आएंगे 32। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा और इस तरीके से आप इसको देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज गिवन बाय 2n²। ठीक है, जैसा कि हमने अभी देखा भी था। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L और M। तो सिंपल है, तो इन्होंने पूछा है L में और M में, तो आप लिख सकते हो कि L में 8 होंगे और M में 18 होंगे। अगला क्वेश्चन है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक एक करके हम ले लेते हैं। पहले हम एक का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर हमारा है 12। तो अब हमें देखना है एटॉमिक नंबर यानी कि 12 है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं। तो यहाँ पर पहली में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, दूसरी में 8 आ गए, 8 और 2 10 हो गए और बचे कितने 2। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जब आप लिखेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, तो आपको क्या लिखना है कि मैग्नीशियम के लिए आप लिख रहे हो तो ये हो गया K शेल, L और M। चाहे आप कॉमा लगा के लिख दो, चाहे आप इस तरीके से टेबल बना के लिख दो, एक ही बात है। ऐसे ही आप सोडियम का करना, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको लिखना। फिर एल्युमिनियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का। तो चलिए बच्चों, अब ये हमारी जो वर्कशीट है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको कहीं भी वर्कशीट समझने में प्रॉब्लम हो तो आप इसको दोबारा देखना।